हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर को मनाया गया। अब अक्टूबर आया तो अक्टूबर माह के अन्य डे देख लेते हैं। पहला पॉइंट, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये थे आपके अक्टूबर माह के कुछ इम्पोर्टेंट डे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट अन्य देख लेते हैं। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेंद्र चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मिथुन महांस को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। जो मिथुन महांस वो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। ये थे कुछ अभी हाल ही के इम्पोर्टेंट जो अभी नियुक्त हुए हैं। पेपर के हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने स्पाइस रूट पहल को शुरू किया है। अब केरल आया है तो मैप में देख लेते हैं केरल। ये रहा आपका केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और गवर्नर जो हैं राजेंद्र अरलेकर हैं। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। जबकि नारियल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल में लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 140 हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केरल से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है, केरल में कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन का सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। पहला है भारत का। केरल मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियाथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। जो त्वचा का बैंक है वो पहली बार तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते के हटने का कदम उठाया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अमेरिका आया है तो मैम में ये रहा आपका अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी हैं।
कौन से नंबर के? 47वें नंबर के हैं और रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब अमेरिका से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित कर दिया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्याभ्यास शुरू किया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगर कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। ये अभी शुरू हुआ है भारत और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब रूस आया है तो मैम में ये रहा आपका रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की जो करेंसी है रूबल है और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। और रूसी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है। अब रूस आया है तो रूस से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपीड के लिए रूस को रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है 600 साल बाद। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। ये थे रूस से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर ने अपना एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट को जारी किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तमिलनाडु आया है तो ये रहा आपका मई में तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई। सीएम M.K. स्टालिन और गवर्नर जो हैं वो हैं RN रवि जी हैं। M.K. स्टालिन भारत के जितने भी सीएम हैं उन सभी सीएम में सबसे अमीर सीएम कौन है? M.K. स्टालिन जी हैं। जल्लीकट्टू कहाँ का उत्सव है? आपका केरल का है। लोकसभा सीटें यहाँ कितनी हैं? 39। राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234 हैं। राज्य पशु नीलगिरी तहर का, यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? केरल का नीलगिरी तहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN ने मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अम्बू करंगल योजना शुरू की। भारतीय कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर चेन्नई रहा आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की। ये तमिलनाडु के कुछ लेटेस्ट पॉइंट थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कलमीमिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे। कलमिया कहाँ है? आपका रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के मैचों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बॉलर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हैं समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। महाराष्ट्र और स्पेन ने अभी समझौता किया है। अब स्पेन आया है तो स्पेन को देखते हैं। ये रहा मैप में आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी क्या है? यूरो, और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। SBI ने यस बैंक में 13.18 हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेच दी। C. ने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु PNB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को CITI बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। RBI ने R. गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया। PNB ने नई दिल्ली में पहले स्टार्टअप केंद्रीय शाखा खोली। ये थे बैंकों से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और कमेंट तो ज़रूर करना, अगर कोई कमी लग रही हो कंटेंट में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।